Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel. In this video I will share my story. तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 2019 से व्हेन आई वाज डन माय 12th एंड आई सिक्योर 75% फ्रॉम यूपी बोर्ड। अब देखो यूपी बोर्ड में ना इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके क्रेज़ होता नहीं है। यूपी बोर्ड वाले मोस्टली यूपीएससी करने का सोचते हैं, एसएससी करने का सोचते हैं, मतलब अदर कोर्सेज़ का सोचते हैं। जेई नीट इक्का दुक्का बच्चा होता है जो सोचता है नीट के लिए। ठीक है, तो मेरा मतलब है बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरी सराउंडिंग वैसी नहीं थी जो कोई मुझे नीट के बारे में बताए, जेई के बारे में बताए या कुछ भी ऐसा हो। तो जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरे दोस्तों ने ज्वाइन की बीएससी एंड बीए और अदर कोर्सेज़। तो मैंने भी उनके साथ साथ बीएससी ज्वाइन कर ली क्योंकि अब साल तो ड्रॉप करना नहीं था और ड्रॉप जैसी कोई चीज़ होती है ये भी मुझे नहीं पता था। तो मैंने जब बीएससी ज्वाइन की तो वहाँ पे हमारा फ्रेंड सर्कल बना। तो जब वहाँ पे फ्रेंड सर्कल बना तो वहाँ पे एक लड़का था जो कि आर्मी बैकग्राउंड से था और आर्मी स्कूल का ही पढ़ा हुआ था। तो उससे मेरी जब बात बात हुई तो उसने बताया कि लाइक वो पार्शियल ड्रॉप करेगा। तो मैंने उससे पूछा कि लाइक ये क्या होता है। तो बोलता है कि मतलब मैं यहाँ पे आया करूँगा, क्लासेस लूँगा कभी कभी और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेडिकल के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब कैसे होती है, क्या होता है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे होती है और एक्चुअली वो टॉपर बच्चा था। तो फिर मैं इस बात से जज करने लगी अपने आप को कि लाइक टॉपर ही कर पाएंगे ये, तो मतलब मैं कहाँ ही कर पाऊँगी, पढ़ने में भी इतनी अच्छी नहीं हूँ। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि लाइक चलो ठीक है, एक चांस दे के देखते हैं अपने आप को। तो उसने बोला कि कोचिंग ज्वाइन करनी होती है। तो मैंने पापा को घर आके बोला कि मुझे मेडिकल के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी है। पापा को भी उतना आइडिया था नहीं और तब हिंदी मीडियम पे कोई इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। तो जो कोचिंग भी होती थी वो भी सब सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ाते थे। तो जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी फर्स्ट टाइम और जब मैं जाके वहाँ बैठी तो देख रही थी कि लाइक सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। मतलब मेरी जो जब मैं पहले दिन जाके बैठी और जो मैंने बोर्ड पे देखा और जो मैंने टीचर से सुना वो कुछ भी मेरे को समझ ही नहीं आया। लाइक वो पढ़ा क्या रहे हैं बच्चे, हाँ यस सर ये सब मतलब बच्चे कर रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ ये देख रही हूँ कि लाइक ठीक है सर आके मुझसे पूछेंगे, बताएंगे कि बेटा ऐसे करो या वैसे करो। तो कोई ध्यान देने वाला था ही नहीं वहाँ पे। तो मैं लगभग एक महीना ऐसे ही गुजरता गया। मेरा घर पे आके पूछ रहे थे पापा की लाइक कोचिंग कैसी जा रही है। मैंने बोला ठीक जा रही है। मुझे लगा कि हो सकता है मैं अपने आप को टाइम दूंगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ साथ। लेकिन वो एक महीना ऐसा गुजरा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आया ऑब्वियसली बात है फिर पूरी फीस भरने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो एक दिन मैंने पापा को घर पे आके बोला कि पापा मुझे कोचिंग छोड़नी है, मुझे कोचिंग नहीं जाना। तो पापा ने रीज़न पूछा। मैंने कहा कि वहाँ सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और मैंने सब कुछ हिंदी में पढ़ा हुआ है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो पापा बोले कि लाइक ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम कोशिश करके देखो। मैंने कहा मैंने एक महीना कोशिश करके देखी, मुझे फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मुझे कोचिंग छोड़नी है। तो पापा पापा ने फिर कुछ ज़्यादा पूछा वूछा नहीं, मैंने कोचिंग छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं बीएससी पे ध्यान देने लगी। लेकिन फिर उसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड के बाद अब तो जानती हो कि लाइक पढ़ाई कैसी हो गई थी, बीएससी पे भी उतना ज़्यादा कोई ध्यान दे नहीं रहा था। तो मैं बस ऐसे ही घर में बैठे बैठे लाइक कभी अपने पुराने नोट्स पढ़ लिए, कभी बायो पढ़ ली। तो मैं उस इंग्लिश वाली मतलब एनसीईआरटी जो होती थी तब मैंने ली थी इंग्लिश वाली। तो मैं उसको पढ़ने के लिए कोशिश करती थी, अनअकैडमी से कभी कभी क्लास ले लेती थी। लेकिन देखो नीट ऐसे तो निकलेगा नहीं ये तो मुझे पता था। फिर अब जब मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया है तो इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था। बट इससे पहले मैंने दिया था तो उतने ज़्यादा मेरे कोई अच्छे मार्क्स आए नहीं थे। लाइक मेरे थे 300 से भी कम थे। तो फिर मैंने अपने आप को बोला कि ज्योतिका देख ऐसे तो नहीं होगा, चल ठीक है अब एक ड्रॉप लेके देखते हैं। अब तो चीज़ें पता है ना तुझे, तब नहीं पता थी लेकिन अब पता है। तो अब मैंने एक और ड्रॉप लिया है, खुद को टाइम दे रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मुझे पता है कि कुछ भी आसान होने वाला है नहीं, लेकिन ठीक है
जब हमें कुछ करना होता है तो हमें कुछ करना ही होता है, खुद पे ही मेहनत करनी होती है। हमें कोई बताने नहीं आएगा कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। टॉपर तो सिलेक्शन हर कोई टॉपर सिलेक्शन ले ही लेता है कैसे भी करके, लेकिन बात तो एवरेज की होती है ना। तो ठीक है, एवरेज को हमेशा मेहनत करनी होती है, मुझे भी करनी होगी, आई नो। मैं अपने आप पे काम करूँगी। और फिर जब बीएससी कंप्लीट हो गया मेरा, तो मैंने सीयूईटी दिया पीजी के लिए। तो मेरा उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया। फिर मुझे लगा कि पीजी करने से बेटर है, मतलब एमएससी वगैरह करने से बेटर है कि ठीक है एक बार नीट की तैयारी करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, क्या पता लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो बस इसीलिए मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सुन लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।